सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके प्रथम अध्याय का कि जो द्वितीय वल्ली उसका 19वां मंत्र। तो ये जो आत्मविद्या रूपी वरदान मांगे हैं तो उस आत्मा का निरूपण करना आरंभ कर दिए। वो 18वें मंत्र से ही 19वें मंत्र में बताए कि जो मारने वाला समझता है मरने वाला मानता है, दोनों ही ठीक नहीं मानते। दोनों का ज्ञान ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा में धर्माधर्म आदि बन नहीं सकता। इसलिए वास्तव में सुख दुख नहीं, आनंद का कर्म अथवा कर्ता नहीं बन सकता। तो इसलिए जो धर्माधर्म आदि जो कर्मकांड भाग आदि है वो सब किसके लिए है? वो सब अज्ञानी के लिए है, अविरक्त पुरुष के लिए है। जो विरक्त पुरुष है वो तो आत्म साधना में लग जाएगा, और ज्ञानी तो जो है सब आत्मरूप ही देखेंगे। इसलिए धर्माधर्म रूपी जो संसार हो वह अज्ञानी को विषय करता है। आत्मा को कैसे जानेगा? तो बताए कि जब कामना का अभाव हो जाएगा। 20वें मंत्र में अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। अस्य जंतोर गुहायाम अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा निहित। ये जो जंतु है, प्राणी है, इस प्राणी की बुद्धि रूपी गुहा में, या अणु से भी जो अत्यंत सूक्ष्म है, महान से भी महान है आत्मा, वो बुद्धि रूपी गुहा में निहित है, वहीं पे स्थित है, विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। कौन जान पाएगा? अक्रतुः, जो क्रतु यानी संकल्प, जो संकल्प से रहित हो गया पुरुष, कामनाओं से रहित हो गया। संकल्प करेगा तभी इच्छाएं होती है। संकल्प से रहित हो गया, कामना से रहित हो गया, ऐसा पुरुष ही उस आत्मा को जान पाते हैं। कब? धातु प्रसादात। धातु यानी इंद्रिया, जो शरीर को धारण कर रही है। इंद्रियों के बिना शरीर का धारण नहीं हो सकता। तो इंद्रियों की प्रसन्नता से, इंद्रिया जब तक प्रवृत्ति राग द्वेष से युक्त होकर के प्रवृत्ति में लगी हुई व्याकुल होती रहती है। अब राग द्वेष हट गया तो इंद्रिया प्रसन्न हो जाएंगी। तो कामना से रहित पुरुष इंद्रियों की प्रसन्नता से आत्मा की महिमा को जान लेता है और शोक से रहित हो जाते हैं। ये बात बताए भाष्य में देखिए। अणोह यानी सूक्ष्माद, पेज नंबर 61 पे कैलाश वाली पुस्तक में चल रहा है। मंत्र नंबर प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का 20वां मंत्र है। अणोह सूक्ष्माद अणियान श्यामा कादेर अणुतर। जो अणु जो सूक्ष्म है उससे भी अणियान है, उससे भी अणुतर है, ज़्यादा सूक्ष्म है। अणु से भी अणु हो गया। श्यामा कादेर, श्यामा कहते सांवा चावल को जो फलाहार में खाते हैं। तो सांवा चावल तो बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। उस श्यामाक चावल से भी, सांवा चावल से भी जो अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म बताने में तात्पर्य है कि सबके भीतर है। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म होगा तभी तो सबके भीतर है। और महतो महीयान, तो महत यानी महत परिमाण, महतो यानी महत परिमाणात, महीयान यानी महत्तर। जो महान परिमाण वाला है उससे भी बढ़ कर के महत्तर,
महान से भी महान, महत्तर हो गए, यानी पृथ्वी आदि। पृथ्वी आदि इतनी बड़ी बड़ी है, उससे भी वो महान है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र है। देखिए आकाश पृथ्वी से महान क्यों है? क्योंकि आकाश सर्वत्र है, पृथ्वी के बाहर भी, पृथ्वी के अंदर भी है। आत्मा उससे भी महान है, क्योंकि आत्मा आकाश का भी प्रत्येगात्मा है, स्वरूप है, इसलिए सबकी सबसे महान। टीका में देख लीजिए, एकस्य अणुत्वम महत्वम च विरुद्धम कथम अनुद्यते। बोले एक में अणुत्व का भी कथन करो और महत्व का भी कथन करे, जो विरुद्ध है, कैसे इसका अनुवाद कर रहे हो? एक में अणुत्व का भी कथन कर दिए और महत्व यानी महानता विशालता का भी कथन कर दिए। इन दोनों विरुद्ध चीजों का कैसे अनुवाद कर रहे हो, कथन कर रहे हो? इत्याशंक्य, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका का उत्थापन करके बता दे रहे सिद्धांति की अणुत्वाद्य अध्यासाधिष्ठानत्वात्, अणुत्व आदि के अध्यास का अधिष्ठान है। जितने भी पदार्थ हैं अणुत्व, अणु परिमाण वाले, महत् परिमाण वाले, सबके अध्यास का अधिष्ठान है। इसलिए यहाँ ब्रह्मसूत्र तद्गुण सारत्वात् तद व्यपदेश प्राज्ञवत्, बुद्धि की गुणों की प्रधानता वाला होने से आत्मा को भी, बुद्धि सूक्ष्म है, आत्मा को भी सूक्ष्म कह देते हैं। बुद्धि चलायमान है, आत्मा को भी चलायमान कह देते हैं। तो उपाधि के सब व्यवहार हो जाता है। उपाधि सूक्ष्म है तो उसके अध्यास का अधिष्ठान आत्मा है, इसलिए आत्मा को भी सूक्ष्म कह देते हैं। उपाधि कोई बड़ी है, वह भी आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए आत्मा को महान कह देंगे, महान से भी महान। अणुत्वादि अध्यासाधिष्ठानत्वाद, अणुत्वादि अध्यास का अधिष्ठान है, इसलिए अणुत्वादि व्यवहारों न तत्वता, इसलिए अणुत्वादि जो व्यवहार है वास्तव में आत्मा में तत्व तात्विक रूप से नहीं है। जैसे एक ही रस्सी को कोई सर्प कह दे अथवा कोई जो है भूछिद्र कह दे, कोई दंड कह दे, तो वहाँ कोई विरोध नहीं, क्योंकि तात्विक रूप से वह सर्प नहीं है। सर्पत्व के अध्यास का अधिष्ठान है, अध्यास यानी आरोप, अणुत्वादि आरोप का वह अधिष्ठान है, इसलिए उसमें जो है सब व्यवहार हो जाता है। तो तात्विक रूप से कोई व्यवहार नहीं है और कल्पना से सभी व्यवहार उसी आत्मा में हो रहे हैं, इसलिए न तत्वतः अविरोधम आह, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस बात को बता रहे अणु महद्वा, भाष्य में द्वितीय पंक्ति, अणु महद्वा यदस्ति लोके वस्तु, लोक में चाहे कोई भी वस्तु हो, सूक्ष्म हो चाहे महद महान हो, कोई भी वस्तु, वह वस्तु तत्तेनैव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति, उसी उस नित्य आत्मा के द्वारा ही आत्मवत् स्वरूपवत् संभवति, स्वरूप वाला है। कोई भी, जैसे मिट्टी का चाहे कोई भी विकार हो, और मृत्तिका के द्वारा ही स्वरूप वाला मालूम पड़ता है। मृत्तिका हटा लो तो उस विकार का कोई स्वरूप, कोई आत्मा नहीं, कोई स्वरूप वाला नहीं मालूम पड़ेगा। आत्मवत यानी स्वरूपवत, आत्मा यानी स्वरूप हमारा है। तो लोक में चाहे कोई सूक्ष्म वस्तु हो, महान हो, उस नित्य आत्मा के द्वारा ही स्वरूप की प्राप्ति हो रही। सोने के कोई भी आभूषण हो, छोटा हो बड़ा हो, सुवर्ण के द्वारा ही उसमें स्वरूप की उपलब्धि हो रही है। सुवर्ण को हटा लो तो सब स्वरूप गायब हो गया उसका। इसलिए नित्य आत्मा के द्वारा ही लोक में कोई भी वस्तु, सच्चिदानंद अंश को हटा लो तो देखो तुच्छ हो गए। असत यानी तुच्छ, सत नहीं है तो असत है, चिद नहीं तो अचिद जड़ है, आनंद नहीं तो दुखात्मक है। तो आत्मा की सच्चिदानंद रूपता को लेकर के जगत के सभी पदार्थ सत्तावान मालूम पड़ रहे हैं, है ना, चिद रूप मालूम पड़ रहे हैं, जो बुद्धि आदि शरीर आदि। इसलिए वो नित्य आत्मा के द्वारा ही स्वरूप वाले हैं। तो अणु महान जितने भी उपाधि है, सबके अध्यास का अधिष्ठान होने से आत्मा को अणु भी कह देते हैं, महान भी कह देते हैं। तदात्मना विनिर्मुक्तम असत संपद्यते, कोई भी वस्तु आत्मा से रहित हो गया तो असत हो जाएगा। सोने का आभूषण सुवर्ण से रहित हो गया तो आभूषण रहेगा ही नहीं।
ऐसे ही आत्मा से रहित होने, विनिर्मुक्त हो गया, उससे रहित हो गया कोई भी वस्तु तो असत संपद्यते, असत रूप हो जाता है, आकाश कुसुम के समान। आकाश कुसुम खरगोश की सींग के समान, अथवा मूषक विषाण चूहे की श्रृंग, चूहे का श्रृंग जैसे होता ही नहीं, ऐसे हो जाएगा। तस्माद असवयव आत्मा अणोरणीयान, इसलिए वही आत्मा अणु से भी अणुतर है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। महतो महीयान, महान से भी महान, विशाल से भी विशाल है। क्यों? क्योंकि वह सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वा, जितनी भी नाम रूपात्मक वस्तु है सब आत्मा के लिए उपाधि है। इन सभी उपाधियों के द्वारा आत्मा विशेष रूप से मालूम पड़ रहा है, इनके अधिष्ठान रूप से। कोई है, नहीं तो कैसे जान पाते। तो सभी नाम रूपी जो वस्तु है उस उपाधि वाला है आत्मा। इसलिए छोटी वस्तु को लेकर के सूक्ष्म कह देंगे, बड़ी वस्तु को लेकर के महान विशाल कह देंगे। तो ऐसी जो हमारी आत्मा है, जो कि अणु से अणु है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ना, उसको किन साधनों के द्वारा जाने, कहाँ छुपा है? तो स आत्मा आस्य जंतोर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य गुहायाम हृदय निहित। वो जो ऐसी आत्मा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान। तो इस जंतु का, कौन है जंतु? प्राणी कौन है? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य। सबसे बड़े जंतु हो गए ब्रह्मा जी, और सबसे छोटा जंतु प्राणी है स्तंभ। स्तंभ यानी वो घास, तिनका। तो इस जंतु ब्रह्मा से लेके स्तंभ पर्यंत जो प्राणी है, प्राणी जातस्य, प्राणी जात यानी समूह, समुदाय, इस प्राणु समुदाय की गुहायाम यानी हृदय निहित, हृदय में निहित है, स्थित है। आत्मभूत स्थित, आत्म रूप से स्थित है, आत्मस्वरूप भूत होकर के स्थित है, स्वरूप है सभी का। तो वो बुद्धि में स्थित है, विशेष रूप से अभिव्यक्त होना यही बुद्धि में स्थिति है। देखो इसलिए तम आत्मानम दर्शन श्रवण विज्ञान मनन विज्ञान लिंगम, उस आत्मा के जानने में क्या लिंग है, क्या ज्ञापक है। जैसे धूम को देख करके वहनी का ज्ञान हुआ, तो धूम हो गया वहनी का लिंग, ज्ञापक हेतु, उसकी ज्ञान कराने वाला हेतु। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञापक लिंग हेतु क्या है? दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम। दर्शन रूपी लिंग वाला, श्रवण रूपी लिंग वाला, विज्ञान रूपी लिंग वाला है। क्योंकि जो कोई भी क्रिया होती है कर्ता से विशिष्ट होती है। तो दर्शन कोई कर रहा है तो मतलब कौन है उसका कर्ता, जानने वाला वास्तव में कौन है ना। दर्शन श्रवण मनन विज्ञान रूपी लिंग वाला है, क्योंकि चक्षुर आदि के द्वारा दर्शन हो रहा है, श्रवण हो रहा है, मनन हो रहा है, ये सब तो करण है ना, करणों के द्वारा दर्शन आदि हो रहा है। तो कौन उसको जानने वाला कौन है, कर्ता कौन है? भाई कुल्हाड़ी है, हाँ जी, हाँ। तो दर्शन श्रवण मनन रूपी वो लिंग वाला है। इन्हीं लिंगों के द्वारा आत्मा का विशेष रूप से ज्ञान है। कोई तो है जो जानने वाला, सुनने वाला, निश्चय करने वाला। वही कोई भी क्रिया है कर्ता से युक्त होती है। अगर कर्ता नहीं है तो क्रिया कैसे होगी, करण कैसे कार्य करेंगे? रथ जा रहा है तो कोई न कोई सारथी है, रथ की गति से सारथी का जैसे ज्ञान होता है, ऐसे ही दर्शन श्रवण मनन रूपी लिंग वाला, इन लिंगों के द्वारा आत्मा का ज्ञापन हो रहा है। ऐसे उस आत्मा को दर्शन श्रवण मनन आदि विज्ञान आदि लिंग वाला जो ज्ञापक हेतु वाला है, उसको कौन जान पाएगा? अक्रतुहु। क्रतु यानी संकल्प कामना से रहित, अकामः, अक्रतु का अर्थ कर दिए अकामः, कामना से जो रहित है, यानी दृष्टा दृष्ट बाह्य विषयों परत बुद्धि इत्यर्थ। दृष्ट अदृष्ट जो बाह्य विषय है, अनात्म विषय, कुछ देखे हुए हो, कुछ को सुन के रखे हो। जैसे इस लोक के जो बड़े उत्कृष्ट भोग्य पदार्थ है उनको आप देखे हो, स्वर्ग के जो है
विषय है उनको देखे नहीं तो भी सुन के रखे हैं। तो दृष्ट अदृष्ट जो बाह्य विषय हो गया, जिनको आपने देखा है अथवा जिनको आपने सुन के रखा है, उन सभी विषयों से उपरत बुद्धि वाला, उपरता बुद्धिर्यस्य, जिसकी बुद्धि उपरत नहीं हुई है वो तो पाप कर्म भी करेगा, झूठ भी बोल देता है। क्यों झूठ बोला किसी आदमी ने? तो इसलिए झूठ बोल दिया कि उसको सोचता है कुछ लाभ हो जाएगा। चोरी कर लेता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है। क्यों ये सब करता है? क्योंकि उसे पता है इससे मुझे लौकिक लाभ होगा। तो इन सब विषयों से जो उपरत बुद्धि वाला नहीं है वह इष्टानिष्ट प्रवृत्ति में ही लगा रहता है। जो उपरत बुद्धि वाला हो गया, कामना से रहित हो गया, तभी वो जान पाएगा, तब वो जान लेगा, उसके बिना नहीं जान पाएगा। तो यदा चैवम, तो जब इस प्रकार से है, कामनाओं के द्वारा प्रवृत्त हो रहा है और जब कामना हट गई तो रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, यही अंतःकरण की स्वच्छता हो गई, इंद्रियों की स्वच्छता हो गई। इसलिए गीता में भी कह दिए राग द्वेष वियुक्तस्तो विषयान इंद्रिय, विषयों को राग द्वेष से वियुक्त इंद्रियों को ग्रहण करते हुए आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवश्य अपने स्वाधीन जो विषय है, इंद्रिया है, अपने अधीन स्वाधीन इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद मन निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कामना नहीं रहित हो गया। तो कामना का अभाव होना, रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, यही है स्वच्छता। तो वही बात बता रही, यदा चैव तदा मना आदिनी करणानि धातव। जब इस प्रकार से कामना से रहित हो गया तो मन आदि जो इंद्रिया है, धातु, यहाँ धातु शब्द से मंत्र में उनको कहा गया, वे प्रसन्न स्वच्छ हो जाते हैं। तो धातु क्यों कहते? धातव शरीर से धारणात् धातव, इंद्रिया शरीर का धारण करके रखी है। इंद्रिया अगर न कार्य करे तो शरीर जो है विनष्ट हो जाएगा, इसलिए इनको धातु से धारणात् धातु, जो धारण करे वही धातु। तो धातु जो है धारणात् प्रसीदंती, जब ऐसी धातुएं इंद्रिया प्रसन्न हो जाएंगी, स्वच्छ हो जाएंगी, है ना, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो तो जो है प्रसन्न हो गया इंद्रिया। तो इति प्रसीदंती इति येषां धातु नाम प्रसादात, तीन सब धातुओं की प्रसन्नता से, इंद्रियों की प्रसन्नता से, आत्मनो महिमानम, आत्मा की महिमा को जब जान लेता है। कैसी महिमा? जो सदा एक रस महिमा है। न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, शुभ कर्मों से बड़ा नहीं हो जाता, अशुभ कर्मों से छोटा नहीं हो जाता, आत्मा सदा एक रस है। ऐसी महिमा को देखो, वही बता रहे, आत्मनो महिमान यानी कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम, कर्मों के कर्म रूपी निमित्त को लेकर के वृद्धि क्षय से जो रहित है, ऐसी आत्मा को जान लेता है, तब उसे कुछ करना बाकी नहीं रहता। नहीं तो आदमी सोचता है कि क्या कर लूँ कि सबसे बड़ा सुखी मैं ही हो जाऊँ, ऐसा क्या कर लूँ। कई प्रकार से व्यक्ति जो है खोजबीन करते रहता है, प्रवृत्ति करते रहता है, यानी उसके अंदर ये रहता है कि कर्म अच्छे अच्छे करेंगे तो आत्मा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अथवा बुरा कर्म होगा तो घटेगा। उससे अंतःकरण में तो मलिनता आती है, लेकिन आत्मा कभी छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस जब अंतःकरण की स्वच्छता से इस कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितम पश्यति, कर्म को लेकर के जो बढ़ना और घटना इनसे रहित जो आत्मा को देख लेता है, कैसे जान लेता है? सुन लेगा इतने मात्र से? बोले नहीं, अयम अहम अस्मि इति साक्षात विजानाति, यही मैं हूँ, एकदम अपरोक्ष रूप से जान लेता है। वही मैं हूँ ऐसा जो है सभी के साक्षी रूप से, अपरोक्ष रूप से आत्मा का अनुभव कर लेता है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात से वो लाभ नहीं होता। इस तरह से अयम अहम अस्मि इति साक्षात विजानाति, जान लेता है परोक्ष रूप से। ततो वीत शोको भवति, इसके बाद वो क्या हो जाएंगे? वीत शोक,
वीत शोक हो जाएंगे। वीत शोक हो गया है ना, ये ऐसा ये फल हो गया। शोक कोई उसके अंदर नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार के शोक से रहित। नाना प्रकार के नहीं, इसके पहले शोक था। कभी कभी व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, लेकिन फिर पता चला घंटे 2 घंटे बाद चेहरा मलिन हो जाता है। कुछ ऐसा सोचने लगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। भविष्य की चिंता बहुत व्यक्ति को बहुत सताती है। भूतकाल का भी कुछ उससे परेशानी होती है, भविष्य की चिंता बहुत सताती है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो वीत शोक नहीं हो पाता। लेकिन जब इस तरह से जान लिया तो अब कोई जो है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, वीत शोक हो गया। बोले एक जरूरी क्या, कुछ दूसरा भी तो होगा, दूसरा भी मार्ग हो सकता है। तो बोल रहे नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसलिए देखिए अगले मंत्र के ऊपर एक पंक्ति दे दी है, अन्यथा दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा कामी भी प्राकृत पुरुष ही। अन्य प्रकार से तो अगर वैसा नहीं जान पाए, अगर कामना का भाव नहीं हुआ है, इंद्रिया प्रसन्न नहीं हुई है, मन मलिन है, तब तो दुर्विज्ञेय है आत्मा, कभी जान ही नहीं सकता। मन मलिन होने पर भी अगर जान लेता तो अनादि काल से संसार चला आया है। चलिए आगे। अन्यथा दुर्विज्ञेय आत्मा कामी भी प्राकृत पुरुष है। अगर कामना नहीं मिटी है, इंद्रिया जो है प्रसन्न नहीं हुई है और नाना प्रकार की प्रवृत्ति में लगा हुआ है, तब तो वह जान नहीं पाएगा आत्मा को। अन्य प्रकार से तो यह आत्मा अत्यंत दुर्विज्ञ है कामी पुरुषों के द्वारा। कामी भी प्राकृत पुरुष है। कामी प्राकृत पुरुष है, प्राकृत यानी विषयी, जो प्रकृति के अधीन है उन्हें कहते प्राकृत पुरुष, विषयी पुरुष। तो जो कामी पुरुष लोग हैं, कामनाओं को हटाएंगे नहीं, इंद्रिया मलिन रहेंगी, अंतःकरण आदि कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाला आत्मा मालूम पड़ता है। यस्मात्, इस बात को दिखा रहे 21वां मंत्र देखिए। आशीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आशीनो दूरं व्रजति, यहाँ बैठे बैठे ही आत्मा दूर चले गया। ईशावास्य में भी आ गया ना, तद्धावतोन्यान अत्येति तिष्ठत्। अन्य सभी दौड़ते हुए भी, अन्य इंद्रिय दौड़ रहे, लेकिन आत्मा खड़े खड़े एक जगह स्थित होकर के ही सबका अतिक्रमण कर गया। यानी इंद्रिया मन जहाँ संकल्प कर रहा है, बैठे बैठे यहाँ काशी का संकल्प करे, काशी मई में पहुँच गया, रामेश्वरम पहुँच गया, कहीं भी पहुँच गया मन, या तो दूसरे देश में पहुँच गया, तो आत्मा तुरंत वहाँ भी प्रकाशन कर रहा है। यानी आत्मा पहले से वहाँ पहुँचा हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो यही बात है, आसीनो दूरम व्रजति। आसीन बैठे बैठे मन के जो है संकल्प विकल्प करने से जो परिच्छिन्न ज्ञान हो रहा है, ऐसा लग रहा है आत्मा भी बाहर जा रहा है। तो बैठे बैठे ही आसीन होकर के ही दूर चले जाता है, मन आदि उपाधि के बल से। स्वयं तो नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा व्यापक है, आना जाना तो बनेगा नहीं। मन रूपी उपाधि के माध्यम से ऐसा लग रहा है दूर चले गया, जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में। लेकिन जब शयानो, सो गया जीव, सभी इंद्रियां लीन हो गई अज्ञान में, तो शयानो याति सर्वतः, सो करके सर्वात्मक व्यापक हो जाता है। परिच्छिन्नता, कोई परिच्छिन्न विज्ञान नहीं रह गया। जागृत अवस्था में हमारा जो विज्ञान होता है परिच्छिन्न विज्ञान है, जो वस्तुओं का ज्ञान और घट ज्ञान, पट ज्ञान, नाना प्रकार की इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का हमें ज्ञान हो रहा है जागृत अवस्था में। तो इष्ट वस्तु को देख करके हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, अनिष्ट वस्तु को लेकर के निवृत्ति कर रहे हैं। फिर उससे जो क्षणिक सुख दुख हो रहा है, उन क्षणिक सुख दुखों में तादात्म्य होकर के जीवात्मा जो है थोड़े समय के लिए सुखी हो जाता है, थोड़े समय के लिए दुखी हो जाता है।
कभी उदासीन बैठता है थोड़े समय। तो मतलब ये जो ये परिच्छिन्न विज्ञान है, परिच्छिन्न ज्ञान, विषयों का ज्ञान, इससे आत्मा व्यापकता का अनुभव, हमारी आत्मा की व्यापकता का अनुभव नहीं हो पाता, बल्कि परिच्छिन्नता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है हम 3.5 हाथ के ही शरीर में है, यही हमें सुख मिल रहा है, बाहर नहीं, बाहर मैं नहीं हूँ, बाहर तो दूसरा है, वो तीसरा है, चौथा है। तो ये जागृत अवस्था में परिच्छिन्न विज्ञान के बल से परिच्छिन्नता का अनुभव कर रहा था, लेकिन जब गहरी निद्रा में चले गया, सभी इंद्रियां विलीन हो गई, लीन हो गई कहाँ? अज्ञान में। अब कोई परिच्छिन्न विज्ञान नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है हम व्यापक हो गए। गहरी निद्रा में देखो कोई परिच्छिन्नता का ज्ञान है, ऐसा लग रहा है हम व्यापक हो गए, क्योंकि कोई परिच्छिन्न विज्ञान है ही नहीं। तो ऐसा जो विपरीत धर्मों वाला मालूम पड़ रहा है, उपाधि को लेकर के विपरीत धर्म वाला मालूम पड़ रहा है, तो कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। जो ऐसा मदा मदम, मद से विशिष्ट मालूम पड़ रहा है और अमद से भी विशिष्ट मालूम पड़ रहा है। देवताओं में भी वही मालूम पड़ रहा है, राक्षसों में भी मालूम पड़ रहा है, ब्रह्मा जी में भी वही है मालूम पड़ रहा है, और स्तंभ में कीड़े में भी वही मालूम पड़ रहे हैं, और ब्राह्मण में भी, गो में भी वही, और शुकर में भी वही। ऐसा जो आत्मा है विपरीत मालूम पड़ रहा है, मदा मदम। कहीं जो है मद यानी हर्ष वाला मालूम पड़ रहा है, और कहीं अमद यानी दुखी मालूम पड़ रहा है। तो ऐसा जो विपरीत वह देव है, स्वयं प्रकाश आत्मा है, उसको मदन्यो कह ज्ञातुम अर्हति, मेरे से भिन्न कौन जान सकता है। मतलब साधारण बुद्धि वाला आदमी तो नहीं जान सकता, जिसके अंदर साधन चतुष्टय संपन्न है वही जान सकता है। क्योंकि अत्यंत विपरीत धर्मों वाला, विपरीत धर्म वाला है, उसको जानने के लिए अधिकारी में बहुत उत्कृष्ट योग्यता होनी चाहिए। उत्कृष्ट योग्यता है तब जान लेंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए अगर मुझको छोड़ करके, यानी मेरे जैसे लोगों को छोड़ करके, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, उन लोगों को छोड़ करके दूसरा कौन जान सकता है? यानी दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए कामनाओं को हटाना जरूरी है, संकल्प विकल्प को मिटाना अत्यंत आवश्यक है। ये यहाँ बता दी। अन्वय इसका बताया, अर्थ तो बता ही दिया। आया आत्मा आसीनो दूरम व्रजति शयानो सर्वतः याति तम मदा मदम देवम मदन्यो कह ज्ञातुम अर्हति। इस तरह से अन्वय सीधा एकदम साफ ही है, कोई विशेष ज़्यादा जटिलता नहीं है। देखिए आज ही बोलिए। मदा मद का हिंदी अर्थ ठीक है क्या इसमें? हाँ, मद से युक्त और मद से रहित, सही तो है। आगे देंगे सहर्षो अहर्ष, हर्ष से युक्त और अहर्ष यानी हर्ष से रहित। ये जो है क्या है कि मद का अर्थ हर्ष लिए है, मदी हर्ष से, और हर्ष मतलब हर्ष वाला, ऐसा अर्ष आदिभ्यो अच ऐसा प्रत्यय हो जाता है मतुप अर्थ में। तो उस तद वाला, हर्ष वाला और हर्ष से रहित, हर्ष वाला, इस तरह से अर्थ आ जाएगा। भाष्य में देखिए ये सब दे रहे हैं। आसीनो अवस्थित अचल एव सन, अचल होकर के ही दूरम व्रजति, वह आत्मा दूर चले जाता है। क्योंकि मन उपाधि दूर चली गई तो ऐसा लग रहा है आत्मा दूर चलेगी। और शयानो याति सर्वतः, सो करके ही वह व्यापक हो गए, सर्वतः सभी तरफ हो गए, व्यापक हो गए। क्योंकि कोई परिच्छिन्न विज्ञान नहीं रहा। परिच्छिन्न विज्ञान की वजह से हमारे अंदर परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है। थोड़ा सा इष्ट मालूम पड़ा, अनिष्ट मालूम पड़ा, प्रवृत्ति हो रही, निवृत्ति हो रही है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। तो ये परिच्छिन्न विज्ञान की वजह से परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है। परिच्छिन्न विज्ञान हट जाए तो व्यापकता मालूम पड़ती है। तो शयानो याति सर्वतः एवं असौ आत्मा, ऐसा जो सो करके व्यापक होगा, ऐसी जो आत्मा है विपरीत धर्म वाला, ऐसा जो देव है स्वयं प्रकाश आत्मा। तो मदा मद, विपरीत धर्म क्या है? मद से भी युक्त, स मदो अमदश्च,
देखो मद का अर्थ समद, मद यानी मद वाला, हर्षादिव्योच मत्वार्थ प्रत्यय हो जाता है। मद से भी हर्ष से भी युक्त मालूम पड़ रहे और अमदस्य, मद से रहित हर्ष से रहित, सहर्षो अहर्षस्य, हर्ष से युक्त और हर्ष से रहित, ऐसे विरुद्ध धर्मवान विरुद्ध धर्म वाला आत्मा मालूम पड़ते हैं। अतो अशक्यत्वात् ज्ञातुम, इसलिए जानना बहुत कठिन है, अशक्य है। विरुद्ध धर्म वाले साधारण व्यक्ति नहीं जान सकते, इसलिए तो कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, उस मद हर्ष से भी जो विशिष्ट है और हर्ष दुख से भी विशिष्ट है, व्यापक भी है और परिच्छिन्न भी है, दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से, तो ऐसा उसको कौन जान सकता है मुझको छोड़ करके, मुझको यानी हम लोगों को छोड़ करके जो साधन चतुष्टय संपन्न है। अस्मदादेरेव सूक्ष्म बुद्धे पंडितस्य कस्यचित् विज्ञेयो महात्मा, हम जैसे लोग जो सूक्ष्म बुद्धि वाले पंडित हैं, पंडित का मतलब ये होता है पंडा संजाता असेति पंडिता, पंडा यानी सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, जो सद वस्तु क्या है असद वस्तु क्या है इसका जो विवेचन करने वाली बुद्धि है उसे कहते पंडा। और वो पंडा जिसके अंदर उत्पन्न हो गई, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो गई, उन्हें कहेंगे पंडित। ऐसे नहीं कि कोई देखे कि जरा तिलक उलक लगाए है पंडित जी, लोग आजकल बोल देते हैं ऐसा तो वो नहीं, यहाँ का पंडित अलग ही है, यहाँ का पंडित है विवेकी पुरुष, सद असद विवेकी। तो हम जैसे लोग जो सूक्ष्म बुद्धि वाले साधन चतुष्टय पंडित है, विवेकी लोग हैं, ऐसे कस्यचित्, ऐसे कोई कोई जो लोग हैं, उन्हीं को ही विज्ञेयो यम आत्मा, या आत्मा विज्ञेय है, उन्हीं के द्वारा जाना जा सकता है, सभी के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि विरुद्ध धर्म वाला मालूम पड़ रहा है। देखो क्या विरुद्ध धर्म है, स्थिति गति नित्या नित्यादि विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकत्वात्, विरुद्ध धर्मत्वात् विश्व रूप इव चिंता मणिवद अवभासते। स्थिति, स्थित हो गया, गति इंद्रियों को मन को लेकर के ऐसा लग रहा है बहुत दूर भाग गया है, सो गए तो एकदम ऐसा लग रहा है एक ही जगह स्थित है, व्यापक है। स्थिति गति, मन स्थिर है तो ऐसा लग रहा है स्थित हो गया, और वैसे स्वाभाविक रूप से नित्य है, शरीर आदि से जुड़ करके अनित्य जैसा मालूम पड़ रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा। तो स्थिति गति नित्या नित्यादि विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकत्वात्, ऐसी विरुद्ध जो अनेक धर्म है, उस अनेक धर्म रूपी उपाधि वाला होने से विरुद्ध धर्मवत्वात्, देखो उपाधि को लेकर के विरुद्ध धर्म वाला होने से विश्व रूपैव चिंता मणिवद अवभासते, विश्व रूप मणि के समान और चिंता मणि के समान वह आत्मा भासित होता है। अब टीका में देख लीजिए सब आ रहा है, विश्व रूप मणि और चिंता मणि क्या है ये सब दिखा रहे, पिछले पृष्ठ से ही एक पंक्ति से वहाँ से, विरुद्ध अनेक धर्मवत्वात् दुर्विज्ञेयश्चेदात्मा, बोले आपने बताया कि आत्मा विरुद्ध अनेक धर्म वाला है इसलिए दुर्विज्ञेय है। तो भाई जब दुर्विज्ञेय है तो पंडितों को कैसे सुविज्ञेय हो जाएगा? दुर्विज्ञेय है तो सभी के लिए दुर्विज्ञेय है, पंडितों को सुविज्ञेय कैसे हो जाएगा? तो दुर्विज्ञेय चेदात्मा कथम तरी पंडितस्यापि सुविज्ञेय, अब जब दुर्विज्ञेय है तो पंडित के लिए सुविज्ञेय कहाँ से होगा? सुज्ञेय, पंडितस्यापि सुज्ञेय, सुज्ञेय सरलता से ज्ञेय कैसे होगा? इत्याशंका है, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे कि नहीं, वो उपाधि को लेकर के विरुद्ध धर्म वाला है मालूम पड़ता है, और इसलिए पंडित लोग तो विवेकी है। जैसे जानते हैं कि स्फटिक में, स्फटिक मणि के सामने जपा कुसुम रख दिए, उसमें लालिमा दिखने लगी, और दो आदमी है, एक मूर्ख है और एक जो है चतुर है। मूर्ख से बोल दिया भाई जरा इस स्फटिक में लाल रंग कहाँ से आ गया, इसको छुड़ा दो। अब वो जो मूर्ख आदमी है समझ नहीं पा रहा है, बोला अच्छा लाल रंग इसके अंदर कहाँ से आ गया, चलो अभी छुड़ाता हूँ। वही पत्थर ला करके उसको खुरचने लग गया, स्फटिक को घिसने लग गया कि इसके अंदर से लाल रंग निकाल दूंगा मैं।
घिसते घिसते जो है बहुत टाइम बीत गया, लेकिन लाल रंग निकला नहीं। फिर बोले अच्छा मैं तो नहीं निकाल पाया। फिर वो जो चतुर है उससे बोले भाई इसके अंदर लाल रंग हटा दो स्फटिक का। वो चतुर आदमी ने उस जपा कुसुम को ही हटा दिया, जो पास में लाल रंग का पुष्प रखा था उसको हटा दिया। बस अब लाल रंग हटने में कहाँ देर लगेगी। इसी तरह से उपाधि को लेकर के विरुद्ध धर्म दिख रहा है। तो जो पंडित पुरुष है वो जो है जान लेते हैं, जानते हैं कि उपाधि के सब धर्म है। तो इसलिए ये पंडितों के लिए तो सुज्ञेय हो जाएंगे। देखिए टीका में विश्वरूप मणि का दिखा रहे, विश्वरूपो मणि। विश्वरूप मणि का क्या अर्थ है, 1 नंबर टिप्पणी में आप देख सकते हैं। विश्वम सर्वम विश्वरूपो मणि रीति, विश्वम सर्वम स्वसन्निहितम रूपवद वस्तु रूप्यते प्रतिबिंबितत्वेन अवलोक्यते अस्मिनिति विश्वरूप। जो कुछ भी उसके सन्निधि में है विश्वरूप मणि के, वो सब उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है, सभी उसमें दिखाई पड़ने लगता है। तो विश्व यानी जो संपूर्ण स्वसन्निहित वस्तु, रूप वाला वस्तु है, वह उसमें जो दिखाई पड़ जाए प्रतिबिंबित हो करके, जैसे अभी बताया जपा कुसुम और स्फटिक मणि। तीति विश्वरूप यानी काच विशेषादि रूपो मणि, यही स्फटिक ले लीजिए, स्फटिक मणि वही विश्वरूप मणि, जो कुछ भी सामने है सब उसके अंदर दिखने लगेगा। ये अलग कुछ ही एक है, स्फटिक जैसे अलग कुछ एक है। ये और इसी चिंतामणि क्या है, देखो वही ऊपर आ जाइए टीका में, विश्वरूपो मणिर यथा नाना रूपो भासते। विश्वरूप मणि जैसे नाना रूप वाली मालूम पड़ती है, परम मालूम पड़ती है, किंतु परम यानी किंतु नानाविध उपाधि सन्निधानात्, वह नाना प्रकार की उपाधि की सन्निधि से ऐसा मालूम पड़ती है। न स्वतो नाना रूपः, वह विश्वरूप मणि स्वाभाविक रूप से नाना रूप वाली नहीं है, वो तो उपाधि को लेकर के नाना प्रकार के रूप वाली मालूम पड़ती है। इसी प्रकार एक दूसरी चिंतामणि। चिंतामणि क्या है, चिंतामणि के सामने आप जो संकल्प करोगे वो उपस्थित हो जाएगा। चिंतामणि देखो, चिंतामणौ वा यद यद चिंत्यते, चिंतामणि में जो कुछ भी चिंतन किया जाएगा उसकी सन्निधि में, तत्त चिंतोपाधिकम एवं भासते, चिंता रूपी उपाधि वाली उभाषित होती, मतलब वो सब आपको दिखने लगेगा। जो चिंतन करोगे, जो कर संकल्प करोगे, न तत्वता, तत्वता नहीं। जैसे उदाहरण आता है, कोई एक ब्राह्मण थे, वो कहीं जो है किसी वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे, कल्प वृक्ष था, वो जहाँ जो संकल्प करेंगे हो जाता है। अब वहाँ लेट गए, लेटे हुए हैं, बहुत तेज जो है गर्मी पड़ रही है, तो उन्होंने संकल्प किया काश यहाँ पे एक तालाब आ जाता तो मैं इस गर्मी में स्नान कर लेता। तब से उधर तालाब, जैसा उन्होंने संकल्प किया तुरंत सामने तालाब उपस्थित हो गया। उस तालाब में, सरोवर में उन्होंने खूब डुबकी लगाई। अब डुबकी लगाने के बाद, ब्राह्मण है तो स्नान करने के बाद भोजन का तो संकल्प होगा ही। उन्होंने कहा अरे भोजन आ जाता तो जो है बहुत अच्छा होता, और तुरंत जो है भोजन भी उपस्थित हो गया, बहुत सुंदर नाना प्रकार के व्यंजन। उन्होंने सोचा यहाँ भोजन कहाँ से आ गया, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तुरंत भूत सामने उपस्थित हो गया, ये मुझे खा तो नहीं लेगा, तुरंत भूत ने उन्हें खा भी लिया। इस तरह से कल्प वृक्ष के समान चिंतामणि, चिंतामणि में जैसे जैसे कल्पना करो वो वैसा वैसा दिखाई पड़ेगा। तत्वता वैसी नहीं है, लेकिन वो वैसी वैसी दिखेगी, उसी प्रकार का वो पूरा हो जाएगा। आगे टीका में, तथा स्थिति गति नित्यानित्यादयो विरुद्ध अनेक धर्मा एसाम। स्थिति गति चलता हुआ सा मालूम, स्थिति यानी स्थिर मालूम पड़ता है, मन स्थिर है तो स्थिर मालूम पड़ रहा है, गति मन चलायमान है, गति वाला मालूम पड़ रहा है। नित्य अनित्य, स्वाभाविक रूप से नित्य है, शरीर आदि से जुड़ करके अनित्य मालूम पड़ रहा है।
नित्यानित्यादयो विरुद्धानेक धर्मा येषाम, जो विरुद्ध अनेक धर्मा जिसमें है, जिन उपाधियों में, तद उपाधि वसाद, ऐसा में नहीं उपाधि ना, जिन उपाधियों में विरुद्ध धर्म है, तद उपाधि वसाद आत्मा भी विरुद्ध धर्मवान इव भासते, उन उपाधियों के माध्यम से आत्मा भी विरुद्ध धर्म वाला मालूम पड़ता है। इति योजना, इस तरह से अन्वय कर लेना। भाष्य में देखिए तृतीय पंक्ति, अतो दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति, तो विरुद्ध धर्म वाला मालूम पड़ता है, इसलिए आत्मा अत्यंत दुर्विज्ञेय जैसा मालूम पड़ता है। जो कामना विशिष्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कामना है, तैसी आत्मा को कस्तम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, मुझको छोड़ करके कौन जान सकता है। जिस व्यक्ति ने निष्काम भाव से कर्म नहीं किया है, उपासना नहीं की, अंतःकरण में शुद्धि है ही नहीं बिल्कुल, कहाँ से जान पाएगा। वो तो सांसारिक प्रवृत्ति ही करेगा। बड़े बड़े इसलिए गुरु महापुरुषों के सामने भी लोग जो है बहुत रहते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए जाएंगे और जीवन पर्यंत जो उपदेश सुनेंगे तो भी उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महात्मा जी को देखा था, उन्होंने बताया, रे बोले इनको तो उपदेश देना बेकार है, ये कुछ अपनी जगह से हिलते ही नहीं। तो मतलब ऐसे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उपदेश ग्रहण करते, जीवन में उतारते, लेकिन प्रायः करके अधिकतर लोग ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो है क्षणिक सुख चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया कि कौन, मुझको छोड़ करके कौन जान सकता है। जो उत्तम अधिकारी, जो मतलब ये उत्तम यानी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ही जान सकता है। उसको छोड़, मुझको छोड़ करके, इन साधन चतुष्टय वाले अधिकारियों को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं जान सकता। इति देखिए टीका में दे दी, अच्छा इति तस्य सुविज्ञो भवति, तो ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न है उनके लिए सुविज्ञ हो जाता है। और जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, उपाधि अभिविक्त दर्शिनस्तु दुर्विज्ञेय, उपाधि से अभिविक्त यानी उपाधि से मिला करके जो देखने वाले हैं उनके लिए तो वह आत्मा दुर्विज्ञेय है। और जो देखते हैं कि ये सब विरुद्ध धर्म तो उपाधि के है, आत्मा इनसे अतिरिक्त है, आत्मा तो इन सभी का जो साक्षी है, ऐसा देखने वाले उत्तम अधिकारी, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी वो जान लेंगे। टीका में आगे, स्वतो विरुद्ध धर्मवत्वम नास्ति, आत्मा में स्वाभाविक रूप से विरुद्ध धर्म नहीं है, विरुद्ध धर्म औपाधिक है, उपाधि के माध्यम से विरुद्ध धर्म मालूम पड़ता है। इत्येतदेव श्रुति योजनया दर्शयति, इसी बात को श्रुति की योजना करके, जो श्रुति है ना, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, शयानो याति सर्वतः, इस हिस्से का भी अन्वय करके दिखा रहे हैं कि स्वतः विरुद्ध धर्म नहीं है आत्मा में, उपाधि को लेके विरुद्ध धर्म। भाष्य में देखिए, करणानाम उपशम शयनम, शयन यानी सुसुप्ति क्या है, इंद्रिया अज्ञान में लीन हो गई, यही सुसुप्ति हो गई, गहरी निद्रा। करण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य उपशमा शयानस्य भवति, जब तक जागते रहता है तब तक इंद्रियों के द्वारा एक देश यानी परिच्छिन्न वस्तुओं का विज्ञान होते रहता है। इष्टानिष्ट वस्तु को जानेगा, प्रवृत्ति निवृत्ति करेगा, सुखी दुखी होगा, राग द्वेष वाला होगा, कहीं झगड़ा कर लिया, कहीं जो है बड़ा प्रसन्न हुआ, कहीं किसी की स्तुति कर रहा है, कभी किसी की निंदा कर रहा है। इस तरह से जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में यही सब बातें होती हैं। लेकिन जब इंद्रिया उपशमित हो गई तो ये जो एक देश का विज्ञान, परिच्छिन्न वस्तुओं का ज्ञान, वह भी शांत हो जाता है। करणानाम उपशम शयनम यानी करण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य उपशम शयानस्य भवति, जो शयान पुरुष होने वाला है, करण से जनित एक देश यानी परिच्छिन्न वस्तुओं का विज्ञान, उसका उपशम हो जाता है जब गहरी निद्रा में चले गए। ये छोटे थोड़े इधर उधर विषयों का ज्ञान तब नहीं रहता,
एक देश विज्ञान से का टीका में दिखाए, मनुष्यो हम नीलम पश्यामी इत्यादि परिच्छिन्न विज्ञान से, मैं मनुष्य हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र है। ये जो परिच्छिन्न विज्ञान है जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में होता है, सुसुप्ति में नहीं होता। भाष्य में देखिए, यदा चैवम केवल सामान्य विज्ञानत्वात्, जब गहरी निद्रा में चले गया परिच्छिन्न विज्ञान हट गया, केवल सामान्य ज्ञान है, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा तो नहीं होता है। गहरी निद्रा में मैं हूँ ऐसा अनुभव है, तभी जागने पर स्मरण कर सकता है। तो सामान्य विज्ञान है, परिच्छिन्न व विषयों का विज्ञान नहीं है। तो जब केवल सामान्य विज्ञान वाला हो गया, ऐसा लग रहा है व्यापक हो गया, सर्वतो याति व, ऐसा लग रहा है चारों तरह गया हुआ है, सब जगह व्यापक हो गया है, कोई परिच्छिन्न विज्ञान नहीं है। इति याति व यदा, जब ऐसा होता है, याति व, तो यदा विशेष विज्ञानस्थ स्वयं रूपेण स्थित ही व, तो जब जागृत अवस्था में विशेष विज्ञान वाला है, स्वयं रूपेण स्थित ही व, स्वरूपतः स्वरूपेण अपनी स्थित तो है, स्थित होता हुआ ही स्थित सन मन आदि गतिषु तदुपाधिकत्वा दूरम व्रजति। तो जागृत अवस्था में ऐसा लगा मन कहीं चले गया, तो ऐसा लग रहा है मैं कहीं दूर चले गया। सच है वो वर्तते, वह तो यही पे विद्यमान है, लेकिन ऐसा लग रहा है दूर चले गए। उपाधि को लेकर के गति गमनागमन मालूम पड़ रहा है, लेकिन जब सो गए तो सब जो है उस परिच्छिन्न विज्ञान हट जाने से व्यापकता मालूम पड़ती है। ऐसा विरुद्ध धर्म वाला जो है उसको विवेकी पुरुष साधन चतुष्टय संपन्न ही जान सकते हैं, दूसरे की बात नहीं है, दूसरे के बस की बात नहीं है। तो इस तरह से बता दिए, उत्तम अधिकारी जो विवेक वैराग्य आदि संपन्न ही जान सकते हैं। तद विज्ञानाच्च शोकात्य इत्यपि दर्शयति, उसी आत्मा को जानने से ही शोक का अतिक्रमण होगा, शोक दूर होगा, सांसारिक दुख मिटेगा, त्रिविध तापों की निवृत्ति तभी हो पाएगी। इत्यपि दर्शयति, इस बात को भी दिखा रहे हैं जिज्ञासु, वेदांत जिज्ञासुओं को इस आत्मज्ञान की महत्ता बुद्धि में बैठे, इसलिए इस बात को दिखा रहे हैं कि उसके विज्ञान से ही शोक का अतिक्रमण होगा। ये 22वां मंत्र देखिए, अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। धीरः शरीरेषु अशरीरम् अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा न शोचति। धीर पुरुष इस आत्मा को जान करके शोक से रहित हो जाता है। कैसी आत्मा है? अशरीरम शरीरेषु, जो सभी शरीरों में अशरीर रूप है, शरीर भाव से रहित है तो सभी शरीरों में, लेकिन शरीर से के संबंध से बिल्कुल रहित है। शरीर बूढ़ा होने से आत्मा बूढ़ा हो गया क्या? शरीर युवा होने से आत्मा युवा है? ऐसा नहीं, आत्मा तो एक रस है। तो सभी शरीरों में स्थित होने पर शरीर टूटे फूटे, गले सड़े, मिटे जले, लेकिन आत्मा जो है ऐसे कैसे है। और अनवस्थित अवस्थित, जो शरीर आदि अनित्य है, अनवस्थित है, बदलने वाले हैं, मिटने वाले हैं, लेकिन यह अवस्थित है, सदा एक रस है। ऐसा जो महान आत्मा, व्यापक आत्मा, सर्वत्र है, महान, विभु है, व्यापक है, बड़े से भी बड़ा है, महान कह दिए, व्यापक है। कोई अपेक्षिक देखो, महान तो विभु, महानतम भी दिए, विभुम भी दिए, दोनों पद क्यों दिए? क्योंकि बड़ा भी दूसरे की अपेक्षा छोटा हो जाता है। इसलिए कहावत है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट बहुत बड़ा है, लेकिन पहाड़ के नीचे है तो भी ऐसे सिर उठा करके ऊपर देखेगा। तो बड़ा होने पर भी अन्य बड़े से छोटा होता है।
लेकिन यह आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा तो व्यापक है, इसलिए महानतम भी दिया, विभुम भी दिया, निरतिशय व्यापक। ऐसे जो आत्मा को जान करके, मत्वा यानी जान करके, अपरोक्ष अनुभव करके, धीरो न सोचती, धीर पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि सांसारिक पदार्थों का वह आलंबन नहीं लेता, इसलिए शोक का अतिक्रमण हो जाता है आत्मविज्ञान से। भाष्य का विचार कल होगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।